Hello and welcome back to my channel. This is Vijeta, and if you're new here, do hit the subscribe button and join the tribe. Very happy Diwali to all of you. I wish you all कि आपके त्योहार बहुत अच्छे जाए. मुझे इस मुद्दे के बारे में बात करनी है कि क्या तृप्ति ढीमरी के अगेंस्ट एक बहुत ही बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा है फिल्म इंडस्ट्री के अंदर. लेट्स डिग इन. एक एक्ट्रेस जो कला और बुलबुल जैसी मूवी के लिए प्रेज करी गई और जिसका स्टारडम ओवरनाइट मिलियन टाइम्स हो गया एनिमल जैसी ब्लॉकबस्टर के थ्रू, वो एक्ट्रेस अपना सेम स्टेटस मेंटेन क्यों नहीं कर पा रही है? क्या तृप्ति के अगेंस्ट बॉलीवुड इंडस्ट्री में प्रोपेगेंडा चल रहा है ताकि दूसरी एक्ट्रेसेस जिनके कनेक्शंस बहुत अच्छे हैं उनको ज़्यादा पुश किया जा सके? अपनी प्रीवियस परफॉर्मेंसेस के थ्रू तृप्ति ने अपने आप को बॉलीवुड में एक पावर हाउस के जैसे दिखाया. सबको लगा था कि वो बहुत ही ज़्यादा ग्रो करने वाली है, उन्हें बहुत बेटर रोल्स मिलने वाले हैं आगे जाकर के. कंसिडरिंग कि वो कितनी अच्छी एक्ट्रेस है, उन्होंने कितने अच्छे और खूबसूरती से निभाए हैं जो रोल्स उन्होंने किए हैं. एक उनकी मूवी है लैला मजनू, जो कि उस टाइम पर इतनी प्रेज नहीं भी हुई थी, तो वो आज की डेट में तो पीपल आर क्रेजी अबाउट दैट मूवी. And we have seen all the trends going around Laila Majnu across social media and how lovely it is. और फिर वो ओवरनाइट नेशनल क्रश बन गई एनिमल मूवी के थ्रू, जो कि कमर्शियल हिट है. और उसके थ्रू उनको जो स्टारडम मिला, उनको जो अप्रेजल मिला, वो नेक्स्ट लेवल था. बहुत ज़्यादा लोग उनको रिकग्नाइज करने लग गए क्योंकि इतनी बड़ी मूवी में वो नजर आई. लोगों को उनके नेचुरल और चार्मिंग लुक्स पसंद आए, तो क्रिटिक्स को उनकी एक्टिंग स्किल्स पसंद आए. बेसिकली उन्होंने ओवरऑल सभी को इम्प्रेस कर दिया. फिर भी रिसेंटली देखा गया है कि वो ऐसे रोल्स और अपॉर्चुनिटीज लैंड अप कर रही हैं जो कि उनके स्टैचर को मैच नहीं कर रहा है. क्वेश्चन ये है कि जब कोई एक्ट्रेस आउटसाइडर होते हुए भी बॉलीवुड में आकर के बहुत ही बड़ा स्टारडम हासिल कर लेती है, तो बॉलीवुड का इनर सर्कल कैसे रिएक्ट करता है? अगर आप तृप्ति के रीसेंट रोल्स देखोगे तो वो इतने इम्पैक्टफुल नहीं है. उनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है जिससे वो उनके टैलेंट को फुली यूटिलाइज करा जाए. तो क्या नेशनल क्रश बनने के बाद में उनको इंटेंशनली स्लो डाउन किया जा रहा है? ये तो अब सबको ही पता है कि नेपोटिज्म और कनेक्शंस बॉलीवुड में कितने ज़्यादा प्रेवलेंट है. बात सिर्फ फैमिली कनेक्शंस की नहीं होती है. ये एक केयरफुली डिजाइंड गेम है जिसमें कि स्टार किड्स को पुश किया जाता है, चाहे उनके अंदर टैलेंट हो या ना हो. और जो आउटसाइडर्स है, जो बॉलीवुड में आकर के अपना टैलेंट दिखा चुके हैं, उनको नीचे खींचने की कोशिश की जाती है ताकि वो अपॉर्चुनिटीज स्टार किड्स को मिल पाए. लेट्स बी रियल, पीआर मशीनरी और कुछ इंडस्ट्री इनसाइडर्स मिलके ऐसे नैरेटिव सेट करते हैं जिसके थ्रू कुछ एक्ट्रेसेस को टॉप पर लाया जा सके और उनके कंपेटिटर्स को अंडर प्ले किया जा सके. और ये सब कुछ इंडस्ट्री में क्वाइटली होता है बिहाइंड द सीन्स, जिसको कि ऑडियंसेस पिन पॉइंट भी नहीं कर सकती, क्वेश्चन भी नहीं कर सकते. थिंक अबाउट इट. जब कोई टैलेंटेड एक्ट्रेस जैसे कि तृप्ति को ओवरनाइट स्टारडम मिलने लगता है, तो उसे सडनली लेस मीटी रोल्स क्यों मिलने लगते हैं जिसमें ज्यादा एक्टिंग करने का अपॉर्चुनिटी ही ना मिले? और वहीं कुछ दूसरी एक्ट्रेसेस हैं जो कि इतनी टैलेंटेड नहीं होती, पर फिर भी उन्हें बड़े बड़े बैनर्स की मूवीज मिल जाती हैं. उनकी ब्रांड को बिल्ड किया जाता है ओवर द टाइम. ये कोइंसिडेंस है या फिर ये एक स्ट्रैटेजी है ताकि रियल टैलेंट को साइडलाइन किया जा सके? अब ये सिर्फ नेपोटिज्म की बात नहीं है. इस पीआर मशीनरी और गेम के थ्रू ना ये लोग एक एक्ट्रेस की इमेज को बना भी देते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं. जिस तरह तृप्ति जैसी टैलेंटेड एक्ट्रेसेस को नीचे करने का काम चल रहा है, उससे क्लियर साइन आता है कि इंडस्ट्री के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है और कुछ लोगों का इंटेंशन है उनकी ग्रोथ को स्लो डाउन करना. बॉलीवुड का पूरा स्ट्रक्चर ही इस पे डिपेंडेंट है कि कौन कितना कनेक्टेड है. तो जब कोई आउटसाइडर आकर के अपना टैलेंट से आगे बढ़ना चाहता है ना, तो ये पीआर मशीनरी का काम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. यही रीजन है कि तृप्ति जैसे एक्ट्रेसेस के साथ में गलत ट्रीटमेंट हो रहा है. आई मीन इतनी टैलेंटेड होते हुए भी उनको टॉप टियर रोल्स क्यों नहीं मिल रहे हैं? सिंपल है, क्योंकि ऑलरेडी बॉलीवुड में जिन लोगों ने अपनी पावर होल्ड करी हुई है, वो अपनी मोनोपोली बना के रखना चाहते हैं कि हम हैं तो हमसे कनेक्टेड लोग ही होंगे, हमारा ट्राइब ही होगा, इसके बाहर के लोग ज्यादा पावरफुल नहीं होने चाहिए बॉलीवुड में. अब आप समझ पा रहे होगे कि तृप्ति के साथ जो हुआ है, ये बॉलीवुड के एक बहुत बड़े गेम का पार्ट है. ये सब बहुत ही केयरफुली ऑर्केस्ट्रेट किया जाता है ताकि जो कनेक्टेड एक्ट्रेसेस हैं उनको ऊपर पुश किया जा सके और जो आउटसाइडर टैलेंट्स हैं उनको स्लो डाउन कर दे. तो नेपोटिज्म, कनेक्शंस और पीआर गेम सब मिलके ऐसा नैरेटिव बना रहे हैं कि जिसके कनेक्शन स्ट्रांग है वो ही टॉप पे रह सकते हैं. आपको क्या लगता है कि तृप्ति को इंटेंशनली स्लो डाउन किया जा रहा है या फिर ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है? कमेंट डाउन करके बताइए एंड लेट मी नो योर थॉट्स. Today's shout out goes to Ritu Bhargav. Thank you so much for supporting my channel. Big hugs from me.
अगर ये वीडियो पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मी टू स्टे अपडेटेड ऑन ऑल द अपकमिंग वीडियोज़। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।